के ख्वाब में हमेशा छिछड़े ही आते हैं। जो ख्वाब वो देख रही है उसको देख लेने दो। तो अब तक मैं कोई ना कोई कदम उठा चुकी होती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम घर से भागने का सोच रही हो? अगर मैं ऐसा सोची होती तो इस वक्त मैं आपके सामने नहीं होती। मुझे उस जगह पे ना लेकर आओ जहां से मुझे अपना रास्ता बदलना पड़े। नहीं लाऊंगी, कभी नहीं लाऊंगी। लेकिन मैंने उन्हें मना लिया, वो मान गए तुमसे मिलने के लिए। वाकई? तुम सच कह रही हो ना? गुलनार? अरे भाभी, आप कोई काम था? नहीं नहीं, बस वैसे ही आई थी। कहीं जा रही हो तुम? अरे नहीं भाभी, बस ऐसे ही हल्का फुल्का तैयार हो रही थी। हल्का फुल्का नहीं, पूरा मेकअप किया करो। शौहर के सामने बन-ठन कर रहें तो शौहर का दिल कहीं और नहीं लगता। ऐसे क्या देख रही हो? ये मैं नहीं कह रही, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। एक बात तो बताओ। पूछे? ये तुम और हाशिम कहीं बाहर नहीं जा रहे घूमने फिरने? खैरियत तो है ना? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं भाभी, भला हम में क्यों झगड़ा होगा? भाई 100 वजूहात होती हैं। मियाँ बीवी में मामलात एक जैसे नहीं रहते। कभी शक की दीवार आ जाती है और कभी बेयकीनी की। कुछ ना कुछ होता जरूर है। भाभी का अंदाज बदला बदला है, जरूर इन्हें कोई भनक पड़ गई है। तुमने बताया नहीं? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह के करम और आपकी दुआओं से सब मामला ठीक है। और वैसे भी जिस घर में आप जैसे बड़े हों वहां भला कुछ हो सकता है? बड़े तो हर जगह होते हैं। लेकिन जब छोटे बड़ा बनने के ख्वाब देखने लगे तो उन्हें बताना पड़ता है कि अपनी हुदूद में रहें। हद से तजावुज करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। अरे तुम क्यों घबरा रही हो? मैं तुम्हें थोड़ा ही बोल रही हूँ। मैं तो बस एक मिसाल दे रही थी। तुम दूसरों जैसी थोड़ा ही हो जो भाई को भाई से लड़वाओगी। जी जी भाभी, मैं तो उठते बैठते बस अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे घर को बुरी नजरों से बचाए। अल्लाह तो बचा ही लेगा, मगर ये बंदे नजर लगा के ही छोड़ेंगे। पीठ पीछे क्या पता चलता है कौन सगा है और कौन दुश्मन है ना? जी ऐसे ही है। और हाँ, अगर कहीं बाहर जाना हो तो इजाजत लेकर जाना, क्योंकि अब मामलात पहले जैसे नहीं रहे। सिक्योरिटी थोड़ी सख्त हो गई है, समझी? जी ठीक है। एक बात पूछना सर? पूछो। जब से आप भाई साहब से मिले हैं तब से आप चुप चुप हैं, आखिर बात क्या है? एक फैसला कर रहा हूं। किस बारे में? तुम्हारे बारे में? मेरे बारे में? कैसा फैसला? सोच रहा हूं तुम्हें इस केस से हटवा दूं। क्यों सर, मुझसे कोई गलती हो गई है? कोई गलती नहीं हुई। तो फिर आप मुझे इस केस से क्यों हटा रहे हैं? देखो बिलाल,
ये केस बहुत ही संगीन है और मुमकिन है कि बहुत ऊपर के लोग इसमें मुलविस होंगे। मेरी ना तो बीवी है, ना बच्चे, ना कोई आगे ना कोई पीछे। तुम शादीशुदा हो, मेरी बात मानो। मुझे लगता है कुछ बुरा होगा। होता है सर तो होने देना, डरता कौन है? सारी जिंदगी बुराई किया ना, ऊपर की कमाई खाई है सर। आप कुछ अच्छा करने की तलाफी हो रही है तो होने देना। जज्बाती मत बनो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। जानता हूं सर कि आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं। पहले भी आपके किसी केस में आपके कांस्टेबल की जान जा चुकी है, इसलिए आप मेरे लिए फिक्रमंद हो रहे हैं ना। सब जानते हो, और जो मैं कह रहा हूं वो करो। इसमें भलाई है तुम्हारी। भलाई हो या बुराई, अब तो सर मैं आपके साथ ही रहूंगा। मुझे जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है सर, करने देना प्लीज सर, प्लीज। वरना मैं सारी जिंदगी अपने आप को कोसता रहूंगा। सब कयामत की निशानी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूंगा। मैं जानता हूं, लेकिन फिलहाल मुझे भाई साहब ने नाउम्मीद कर दिया। मेरी सोच से ज्यादा शातिर और तेज निकला। ऐसे लोग हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। बस देखना ये है कि खतरनाक कब इबरतनाक बनता है। माशाल्लाह डैड, आज आप बहुत कूल लग रहे हैं। वो तो लगूंगा ही। आज पहली बार मेरी बेटी ने अपने हाथ से मुझे तैयार किया है। बैठो जरा। यकीन नहीं हो रहा कि जिंदगी में ये दिन भी आ गया है। जी डैड। डैड, आई विश कि आज मामा भी हमारे साथ होती, तो वो भी आपके साथ जाती। आपको ऐसे अकेले नहीं जाना पड़ता मेरा रिश्ता लेने। सही कह रही हो तुम। काश तुम्हारी माँ भी साथ होती। डैड, आप उदास ना हो। आप जानते हैं मामा आज भी हमारे साथ हैं और वो आसमान से हमें देख रही हैं, और स्पेशली वो आपको देख रही हैं। इतने हैंडसम जो लग रहे हैं। ज्यादा मस्के मत लगाओ अपने बाप को। बेटा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, इसी तरह मुस्कुराती रहो। यही मेरे लिए काफी है। तो बस आप सारी दुनिया की खुशियां अपनी बेटी को लाके देते रहें। जी। डैड, आप एकदम खामोश क्यों हो गए हैं? बताएं ना प्लीज। बेटा, इस वक्त हम जो फैसला करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा और बहुत अहम है। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं जा तो रहा हूं, पर सिर्फ ये चाहता हूं कि एक बार फिर तुम सोच लो, दोबारा मौका नहीं आएगा। डैड, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। मैं नहीं जानती कि आप ये सब क्यों कह रहे हैं, लेकिन डैड, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कबीर के साथ मैं बहुत खुश रहूंगी। मैं जानती हूँ कि आप इस रिश्ते के हक में नहीं है, लेकिन आप अपनी बेटी के लिए सब करेंगे। राइट डैड? वो तो करूंगा जिसमें तुम्हारी खुशी।
हेलो। हाँ कबीर, कहाँ पहुँचे हो? हाँ बस मैं निकल रहा हूँ। अच्छा सुनो कबीर, जब अब्बू से मिलोगे ना तो बिल्कुल तहम्मुल से आराम से बात करना, बिल्कुल भी जज्बाती ना होना। बहुत मुश्किलों से मैं यहाँ तक बात लेकर आई हूँ, अब आगे संभालना तुम्हारा काम है, प्लीज़। तुम फिक्र क्यों करती हो? सब संभाल लो, टेंशन ना लो। थैंक यू कबीर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे अब्बू का मूड ना आज पहले से ज़्यादा अच्छा है। अगर उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुला ही लिया है ना तो मेरा दिल कहता है कि वहाँ भी ज़रूर कर देंगे। अल्लाह करे जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा, देखना आज सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, मुझे अब्बू बुला रहे हैं, शायद कोई काम है। तुम खैर से पहुँचो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। चलो ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ, बाय। अपने साजन साहब को समझाओ, मस्त बैल की तरह हर किसी से ना टकराए। जरूरी नहीं कि हर बार बचत हो। सर मैंने उन्हें ऐसे ही कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जवाब सुनकर मैं कुछ बोल नहीं सका। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा था कि हराम की कमाई खाकर जीने से बेहतर है कि हलाल की गोली खाकर मर जाऊं। अब आप ही बताइए सर, ऐसे इंसान को कोई क्या समझा सकता है जो सर पर कफन लिए फिर रहा? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो तो रगड़ा ही जाएगा, उसके साथ साथ तुम भी रगड़े जाओगे। अभी भी वक्त है, रोक लो उसको, वरना भाई साहब को तो तुम अच्छी तरह जानते। सर मेरे ख्याल में एक दफा आप ही बात करके देख लें, हो सकता है कि साजन साहब आपकी बात सुन लें। चलो देख लेते हैं। मैं तो सबका भला चाहता हूं, तुम मेरी बात उस तक पहुंचा दो, हो सकता है समझ जाए। सर फिलहाल कुछ और कहना चाहते हो? सर वो डीएसपी साहब आपसे बात करना चाह रहे थे। जय नसीब, जय नसीब, क्या मुकद्दर है भैया हमारे। डीएसपी साहब मुझ नाचीज से बात करना चाह रहे। क्या कहना उन्होंने? वो भाई साहब से दूर रहने का इशारा कर रहे थे। मैं जानता था कि वो ऐसा ही करें। आखिर अपनी वफादारी का सबूत भी तो देना है डीएसपी साहब। सर अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो मुझे सिर्फ एक ही डर लगा रहता है। कैसा डर? अगर खुदा न खास्ता हम पर कोई बुरा वक्त आ गया तो हमारा अपना डिपार्टमेंट हमसे कहीं मुंह ना मोड़ ले। मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, इस बात की गारंटी लेता हूं कि तुम पर आने वाली हर मुश्किल मुझसे होके जाएगी। साजन सजनों का सजन है, दुश्मनों का दुश्मन। राइट सर। और अंकल आपकी जॉब कैसी चल रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हक हलाल की कमाई वालों को कोई फिक्र नहीं होती बेटा। मैंने कौन सा लोगों को डरा धमका कर अपनी तजूरियां भरनी है, इसलिए सुकून की नींद सोता हूँ। वो हानिया ने बताया आपकी प्रमोशन हो गई है, बड़ी खुशी हुई सुनकर। मुझसे ज्यादा नहीं हुई होगी, इसलिए कि मेरी प्रमोशन मेरिट पर हुई है, किसी की चापलूसी या सिफारिश पर नहीं हुई। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने घर वालों को बताकर आए हो ना? नहीं जी। जिन पर तुम जब चाहो रौब जमा लो। आखिर आप चाहते क्या हैं? जब मैंने पहली बार रेशम को देखा था तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आया था। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
मैंने सोचा पहले खुद बात कर लूं आपसे आके। बड़े घरों के यही मसाइल होते हैं। लोग इतने एडवांस हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आती कि किस काम में घर वालों को शामिल करना है और किस काम में शामिल नहीं करना। बहरहाल इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है बेटा, बड़े घरों की तरबियत ही ऐसी होती है। अब्बू, अगर आपको कबीर के वालिदैन से मिलना था तो आप पहले कहते, वो लेके आ जाता उन्हें। ये बात वो खुद भी बता सकता था, तुम्हें इसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। तुम चाय लेकर आई हो, रख दिए, अब अपने कमरे में जाओ। मुझे इससे अकेले में कोई बात करनी है। हाँ भाई बरखुरदार, तो पढ़ाई के बाद क्या करने का इरादा है? बिजनेस करना चाहिए अपना। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? आम लोगों वाला या वो भाई साहब वाला बिजनेस? नहीं जी, कुछ अपना करना है। हाँ वो तो ठीक है, मगर रुपया तो उसके लिए तुम्हारे वालिद ही देंगे ना। और जब वो इन्वेस्ट करेंगे तुम पर, तो फिर तय भी वही करेंगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसी बात नहीं है जी, मेरे वालिद साहब मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। दखल अंदाजी नहीं करते मतलब वो तुम्हें अहमियत नहीं देते या तुम बाप बेटे में बनती नहीं है? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे खानदान में से कौन कौन लोग जेल जा चुका है? लोग कहते हैं कि आप लोगों के खिलाफ काफी पुलिस केसेस हैं। अंकल, अगर मैं कुछ कह नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिल में जो है बोलते जाएं। अगर मैं चुप हूं तो हानिया की वजह से। बरखुरदार, मैं वही बोल रहा हूं जो शरीफ लोगों की तुम लोगों के बारे में राय है। मैं गलत हो सकता हूं, अब सारा शहर तो गलत नहीं हो सकता ना। अगर आपने यही सब कुछ कहना था तो बुलाते ही ना। आप रेशम को भी ले आते साथ, इस बहाने उससे भी मुलाकात हो जाती। अगली बार जरूर साथ लाऊंगा। जरूर। बहुत अटैच्ड हो गई है आपसे कुछ ही अरसे में, फैन हो गई है आपकी। बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। कितना अरसा और है वो पाकिस्तान में? फिलहाल तो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके, तो यूनिवर्सिटी ने छुट्टी दी है, जैसी खत्म हो जाएगी वापस चली जाएगी। चलो अच्छा है, कम से कम इस बहाने आपका दिल तो लगा हुआ है ना। ऐसा ही है। क्या बात है आलमगीर साहब, कोई बात है जो करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे? जी बात तो जरूरी है, मगर समझ नहीं आ रहा शुरू कैसे करूं। हम तो आपके अपने हैं, आप बेफिक्र होकर बात कीजिए। खैरियत है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? जी जी भाई साहब, सब खैरियत है। तो फिर ऐसी क्या बात है जिसको करने के पहले इतना सोचना पड़ रहा है आपको? नीचे नीचे, आवाज नीचे रखकर बात करो मुझसे। मैं तुम्हारे बाप के पालतू मुलाजमीन में से नहीं हूं जिन पर तुम जब चाहो रौब जमा लो। आखिर आप चाहते क्या हैं? जो मैं चाहता हूं वो तुम कर नहीं पाओगे, इसलिए ना ही पूछो तो अच्छा है। एक बार कह कर देखें। मैं कह तो देता हूं, लेकिन तुमसे हो नहीं सकेगा।
फिर भी अगर तुम इसरार करते हो तो सुनो, क्या तुम हानिया के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकते हो? अंकल, आप गलत इंसान से गलत सवाल कर रहे हैं। अब्बू, क्या कह रहे हैं आप ये? कबीर अपने माँ बाप को क्यों छोड़ेगा? क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता हो। इन्होंने मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि ये मुझे बेइज्जत कर सके, मुझे गुस्सा आए और फिर उसको एक वजह बनाकर ये रिश्ता खत्म कर दें। अभी तो मैं बात ही कर रहा हूं। अगर बेइज्जत करना होता तो कब का तुम्हें इस घर से बाहर निकाल चुका होता। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इनकार ही करना है तो साफ साफ इनकार कर दें बस। तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा इस काम से कोई लेना देना नहीं है। हमें अकेले में बात करने दो। और ये बड़ों की बातें हैं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। जाओ। अगर ये बड़ों वाली बात है तो आपको कबीर के वालिदैन को बुलाना चाहिए था। आपने कबीर को क्यों बुलाया अकेले? अब्बू, जवाब दें, क्या वाकई ऐसे ही चाहते हैं? नहीं बेटा, ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहा है। अगर मुझे यही सब कुछ करना होता तो मैं इसे यहां बुलाता ही क्यों, इससे बात ही क्यों करता? झूठ बोल रहे हैं ये चाहते हैं कि इनका तुम्हारी नजरों में पूरा भरम रहे और हम एक भी ना हो सके। देखा देखा देखा, और देख लिया तुमने, ये तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप को बेइज्जत कर रहा है, झूठा कह रहा है। कबीर, अब्बू ये आपसे माफी मांग लेगा, लेकिन अगर आप वाकई संजीदा हैं मेरे लिए तो उसको बोलें कि अम्मी अब्बू को लेकर आए। हानिया ये कभी हामी नहीं भरेंगे, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं कुछ भी ठीक हो। आप खामोश क्यों हैं? अगर आप वाकई में यही चाहते हैं तो उससे कहें कि अपने वालिदैन को लेकर आ जाए। देखो बेटा, मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूं, और तुम भी। फिर भी अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे कहने पर मैं इसे कहता हूं कि अपने माँ बाप को लेकर आए। अगर वो आ जाएंगे तो फिर अगली बात उनके साथ होगी। जैसा कि शरीफ घरों में होता है, रिश्तों के फैसले बड़े करते हैं, छोटे नहीं। भाई साहब, भाभी, दरअसल मैं रेशम का कबीर के लिए रिश्ता मांगना चाहता था। जब मैंने पहली बार रेशम को देखा था तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आया था। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो फिर क्या मैं? नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए अभी। मैं कोई भी फैसला कबीर की मर्जी के बगैर नहीं करना चाहता, क्योंकि जिंदगी उसने गुजारनी है, हमने नहीं। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। आप पूरा वक्त लें, जो बेहतर आपको लगे वो कीजिएगा। मैं आपके जवाब का मुंतजर रहूंगा। नहीं नहीं, आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बात कर चुकी हूं उससे। कबीर को कोई एतराज नहीं। आप हाँ कर दीजिए। भाई साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो इनकार की कोई वजह रह ही नहीं गई बाकी। मुबारक हो आलमगीर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अब तो मुंह मीठा करना बनता है।
एक बात पूछूं सर आपसे? सर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अगर आपने शादी की होती तो आप यहाँ ढाबे पर बैठकर खाना कभी ना खा रहे होते, बल्कि हमारी भाभी आपको बार बार फोन करके खाने का पूछती। मुझे देखे सर, मेरी बीवी हर 2 घंटे के बाद मुझे फोन करके खाने का पूछती है, इसलिए तो मैंने कभी बाहर से खाना नहीं खाया। मेरा मतलब है कि आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ? आप घर में भी खाना खुद बनाते हैं, बर्तन खुद धोते हैं, कपड़े खुद धोते हैं। अगर जीवन साथी आ जाए तो कम से कम घर के काम तो नहीं करने पड़ते ना, और अकेलापन भी खत्म हो जाता है। बात तो तुम ठीक कर रहे हो। कुछ अर्सा पहले यही सोच के मैंने शादी की थी। क्या कह रहे हैं सर आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा हूं नहीं, शादीशुदा था। क्या मतलब सर? बस उनकी जरा ख्वाहिशात ज्यादा थी और मेरी आमदन कम। तुम तो जानते हो कि मैं हराम नहीं खाता, बस इसलिए निभा नहीं सका। माफ कीजिएगा सर, मुझे तो ये था कि आपकी शादी नहीं हुई, वरना आपसे मैं कभी ना पूछता। हेलो, अगर जान प्यारी है तो अजहर का केस छोड़ दो। कौन बात कर रहा है? ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम जिंदा रहो, और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हीरो बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे बाद तुम्हारे केस की इंक्वायरी कोई और इंस्पेक्टर कर रहा होगा। धमकी दे रहे हो तुम? नहीं, खबरदार कर रहा हूं। हेलो हेलो, बात करो मुझसे। हेलो कौन हो सकता है सर ये? जो भी है बौखला गया है, क्योंकि वो जानता है कि पकड़ा जाएगा, इसलिए धमकियां देता फिरता है। आप मुझे इसका नंबर दें, मैं अभी ट्रेस करवाता हूं। नहीं, नंबर का कोई फायदा नहीं है। उसे पता है नंबर ट्रेस हो जाएगा। बड़े इंतजाम के साथ कॉल की उसने। सर आपको किसी पर शक है? एक पहेली सुलझा रहा हूं, वो सुलझ गई तो मेरा हाथ होगा और उसकी गर्दन। चली जाओगी तो घर सुनना सुनना हो जाएगा। क्या करूंगा तुम्हारे जाने के बाद? यार चाचू, मैं कोई पागल तो नहीं हूं जब मैं रेशम से रिश्ते के लिए हाँ करूंगा। मैंने कोई हाँ नहीं की। अगर वो लोग मंगनी के लिए कहे ना, तो आप सीधा इनकार कर दीजिएगा। हम लोग शादी करेंगे इंशाल्लाह। क्या सोच रहे हैं? वैसे ही है, अजीब से वहम आ रहे हैं दिल में। इतने अरसे के बाद इस घर में खुशी आ रही है, सोच रहा हूँ कुछ गलत ना हो जाए। खामखा वसवसे ना पालें, कुछ गलत नहीं होगा। बस आप घर में आने वाली खुशियों की तैयारी कीजिए। मैं जानती हूँ कि आपने इस वक्त का कितना बेसब्री से इंतजार किया है। बाप हो, एक ही एक बेटा है मेरा। जितने अरमान तुम्हारे दिल में है ना, उसके लिए उससे ज्यादा मेरे दिल में है। तभी तो कह रही हूँ फिक्र छोड़ें और शादी की तैयारियां कीजिए। रेशम बहुत अच्छी लड़की है, वो घर में आएगी तो कबीर का जिद्दीपन भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह पाक उन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। किसकी जोड़ी सलामत रखे? मुझे भी तो कुछ पता चला। अरे आशिक, कहाँ थे तुम? क्या हो गया? सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? इसे आप बताएंगे या मैं बताऊं? अरे तुमने बात शुरू की है, अब तुम ही बताओ इसे। हम कबीर की शादी कर रहे हैं आलमगीर की बेटी के साथ। क्या? देखा कैसी खबर सुनाई तुम्हें? हैरान हो गए ना? आपने कबीर से बात की इस बारे में? उससे पूछा? हाँ हाँ, उसी की मर्जी से तो हुआ है ये सब। और कबीर ने इजाजत दिया?
बिल्कुल इजाजत दे दी। भी सुबह बैठ जाएंगे सारे और अच्छी सी प्लानिंग कर लेंगे। अब मैं तो चला हूँ सोने, थक गया हूँ बहुत। भाभी कबीर कहाँ है? इसीलिए तो शादी कर रही हूँ उसकी। जब बेगम घर में आ जाएगी तो वो जल्दी आ जाया करेगा। डैड, आपको अंदाजा नहीं है आज मैं कितना खुश हूँ। आज जो आपने मेरे लिए किया है मैं हमेशा याद रखूंगी। यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। डैड, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं तुम कितनी बड़ी हो गई हो। वक्त भी कैसे गुजर जाता है। आज जब तुम्हारा रिश्ता तय करके आया हूं तो ये परेशानी खा रही है मुझे, तुम्हारे बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मैंने तुम्हारी खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मगर कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। तुम्हारी खातिर मैं अपने आप को भी बेच सकता हूं। आई नो, इसलिए तो आपने मामा के जाने के बाद दूसरी शादी तक नहीं की कि कहीं आपकी मोहब्बत में मेरे लिए कमी ना आ जाए। इसीलिए तो आप मेरे डैड कम और फ्रेंड ज्यादा है। चली जाओगी तो घर सूना सूना हो जाएगा। क्या करूंगा तुम्हारे जाने के बाद? डैड, मैं कौन सा पाकिस्तान से बाहर जा रही हूँ? मैं यहीं होंगी आपके पास। जब आपका दिल करेगा आप मुझसे मिलने आ जाइएगा। अच्छा, आप इतना इमोशनल ना हो वरना मैं भी रो दूंगी। और आप तो जानते हैं ना मैं रोते हुए कितना बुरा लगती हूँ। अच्छा चलें, मैंने आपके लिए अपने हाथों से डिनर बनाया है। चले आए, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से आए। आइए आइए आइए। अरे भाई कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो चाचू कुछ काम था मेरा, मुझे बताएं कि अम्मा और पापा घर पे हैं, मिलना है मुझे उनसे। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम बाद में बात कर लेंगे, मुझे उनसे मिलने दें प्लीज। रिश्ते के बारे में ही बात करनी है ना? आपको कैसे पता? मुझे क्या, पूरे घर को मालूम है। तुमने रेशम से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रेशम से रिश्ता? जबकि तुमने ही मुझे बताया था कि तुम किसी लड़की हानिया को पसंद करते हो। फिर अचानक से ये रेशम से रिश्ते के लिए हाँ क्यों की तुमने? यार चाचू, मैं कोई पागल तो नहीं हूं जब मैं रेशम से रिश्ते के लिए हाँ करूंगा। मैंने कोई हाँ नहीं की, और मेरी मर्जी के खिलाफ कैसे ये फैसला ले लिया उन्होंने इतना बड़ा? तुम्हारी मर्जी के साथ ही तो ये सब कुछ हुआ है। भाभी ने मुझे खुद बताया कि तुमने खुद हाँ की है। एक सेकंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझसे अम्मा ने पूछा था रेशम कैसी लगती है, मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैंने कभी उनको ये नहीं बोला कि मुझे पसंद है वो। मैं तो हानिया के घर रिश्ते की बात करने चला गया था। क्या तुम वहां अकेले चले गए अपने रिश्ते की बात करने के लिए? पागल हो? सलाम सर। सलाम। क्या हुआ, बीवी से लड़ाई हुई है? नहीं सर। तो फिर? तो फिर मुंह पे 12 क्यों बजे हुए? सर बात ही ऐसी है, जब आपको पता चलेगा तो आपको भी उतनी हैरानी होगी जितनी इस वक्त मुझे हो रही है। क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मैंने डीएसपी साहब को फोन पर
भाई साहब को मुबारकबाद देते हुए सुना है। किस बात की? शादी की। किसकी शादी? आलमगीर और भाई साहब की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। आलमगीर की बेटी भाई साहब के घर की बहू बनने वाली है। लगा ना झटका सर आपको? मैंने कहा था ना, जब आपको पता चलेगा तो आपकी भी उतनी हैरानी होगी जितनी कि मुझे हुई है। फिल्मी कहानी लगती है। 3 दोस्त, एक मर गया, 2 रिश्तेदारी में। यहाँ तो दोनों ने मिलके कहानी लिखी या फिर अलग अलग बैठ के लिखी गई? सर आपको लगता है कि अजहर का कातिल इन दोनों में से कोई एक है? हो भी सकता है और नहीं भी। देखना यह है कि अजहर की मौत का फायदा किसको हुआ, आलमगीर को या भाई साहब? मेरे ख्याल में ज्यादा फायदा भाई साहब को हुआ होगा, क्योंकि वही अजहर के साथ मिलकर सोसाइटी बना रहे थे। नहीं, अगर ऐसा है तो भाई साहब को नुकसान है, क्योंकि सोसाइटी का काम तो बंद पड़ा। तो फिर आलमगीर को हुआ होगा? कुछ तो है, कुछ है जो आंखों के सामने है लेकिन नजर नहीं आ रहा। कोई नहीं, हाल निकाल लूंगा। फिलहाल तो जरा आलमगीर को मुबारकबाद देने का वक्त आ गया। आखिर भाई साहब की बहू बनने जा रही है उसकी बेटी, समझे? समझ जाओगे, बहुत जल्द समझ जाओगे। तब तक तुम ये पता कराओ कि अजहर के कत्ल की वजह क्या बनी। ठीक है सर। कबीर, आखिर कोई तो वजह होगी इनकार की, क्यों इनकार कर रहे हो? जी है वजह। क्या वजह है? अब बताओगे भी या कोई और पसंद है मुझे? कोई और पसंद है? हानिया नाम है उसका, साथ पढ़ते हैं हम लोग। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? आप लोगों ने बताने का वक्त कब दिया? सारे फैसले तो खुद कर लेते हैं, मुझसे पूछते तो मैं बताता ना। लेकिन हम रिश्ता तय कर चुके हैं, मुनासिब यही होगा कि तुम हामी भर लो। मैं हामी भर लूं? कमाल बात करती हैं आप। मैं सारी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ कैसे गुजार सकता हूं जिसके साथ मैं खुश नहीं हूं? हामी तो आप दोनों को भरनी होगी ना। हानिया घर रिश्ता देने जाएंगे आप दोनों। देखो कबीर, हम आलमगीर से वादा कर चुके हैं। इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अगर ऐसा होता तो वो आपसे मिलने क्यों आता? असर को ठिकाने लगाया ताकि इल्जाम भाई साहब पे आ सके, लेकिन लगता है ये भी जाया हो जाएगा। कबीर अपना फैसला सुना चुका है और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हाशिम, तुम ये जानते हो कि भाई साहब अपनी जुबान देकर कभी जुबान से फिरे नहीं। आप और बड़े भाई साहब रिश्ते में बंधने जा रहे हैं तो मुबारकबाद तो बनती है। आपको कैसे पता चला?